दोस्तों नमस्कार, मैं राज कपूर। आप देख रहे हैं खबर दस्तक। कभी शिवपाल के करीबी थे, अब अखिलेश के भरोसेमंद हैं। आशु मलिक कौन है? इमरान मसूद से क्यों रहता है विवाद? पिछले 24 घंटे से दिशा की बैठक की एक वायरल वीडियो के बाद हर कोई यही जानना चाह रहा है। तो चलिए आपको जरा विस्तार से इस बारे में बताते हैं। खबर है कि सहारनपुर की दिशा बैठक में कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद और सपा के विधायक आशु मलिक के बीच हुई तीखी बहस के बाद एक बार फिर आशु मलिक चर्चा में है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय मलिक को समाजवादी पार्टी के प्रमुख मुस्लिम चेहरों में से एक गिना जाता है। लेकिन आशु मलिक कौन है और सपा में उनका राजनीतिक कद कैसे बढ़ते चला गया, आइए जानते हैं इस वीडियो में। आशु मलिक वर्तमान में सहारनपुर देहात विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। उन्होंने 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस सीट से जीत दर्ज की है। इससे पहले वे सपा में संगठन और सत्ता से जुड़े अलग अलग पदों पर सक्रिय रहे। मलिक इससे पहले उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य भी रह चुके हैं। उन्हें पश्चिमी यूपी में सपा के सक्रिय मुस्लिम नेताओं में से एक माना जाता है। आशु मलिक की राजनीतिक पहचान का एक अहम पहलू उनका समाजवादी परिवार के अलग अलग धड़ों के साथ जुड़ाव रहा है। एक समय उन्हें शिवपाल सिंह यादव का करीबी माना जाता था। 2016-17 में समाजवादी पार्टी के भीतर मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के बीच जबरदस्त राजनीतिक खींचतान हुई थी। उस दौर में भी आशु मलिक का नाम पार्टी के अंदरूनी घटनाक्रम को लेकर चर्चा में रहा करता था। बाद में उनकी नजदीकी अखिलेश यादव के साथ बढ़ी और आज उन्हें सपा अध्यक्ष के करीबी नेताओं के तौर पर गिना जाता है। सपा के पारिवारिक विवाद के दौर के बाद आशु मलिक का राजनीतिक समीकरण धीरे धीरे बदलता चला गया। वह धीरे धीरे अखिलेश यादव के खेमे में नजर आने लगे। यही बदलाव उनके राजनीतिक सफर में एक अहम मोड़ माना जाता है, मील का पत्थर माना जाता है। आज पश्चिमी यूपी में सपा की राजनीति की बात होती है तो आशु मलिक का नाम सबसे प्रमुख चेहरों में लिया जाता है। सहारनपुर और आसपास के इलाकों में मुस्लिम मतदाताओं की बड़ी राजनीतिक भूमिका है। ऐसे में सपा के लिए पश्चिमी यूपी में मजबूत मुस्लिम नेताओं की मौजूदगी काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। आशु मलिक इसी राजनीतिक समीकरण में अपनी जगह बनाने में कुछ हद तक नहीं, काफी हद तक सफल। वे लगातार स्थानीय मुद्दों और मुस्लिम समुदाय से जुड़े विषयों को उठाते रहते हैं। आशु मलिक और कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के बीच राजनीतिक मतभेद पहले भी सामने आ चुके हैं। दोनों नेताओं के बीच बयानबाजी कई बार सार्वजनिक हुई है। ताजा मामला सहारनपुर की दिशा बैठक का है, जहां दोनों के बीच बैठक के दौरान तीखी बहस हुई। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और वीडियो वायरल होने के बाद एक बार फिर से दोनों नेताओं के राजनीतिक संबंधों की चर्चा तेज हो गई। आशु मलिक का राजनीतिक सफर समाजवादी पार्टी के भीतर अलग अलग नेताओं के साथ समीकरणों के लिए भी जाना जाता है। उन्हें आजम खान के राजनीतिक खेमे से अलग माना जाता रहा है। यही वजह है कि सपा में मुस्लिम नेतृत्व को लेकर होने वाली चर्चाओं में आशु मलिक का नाम अक्सर सामने आता रहता है। आशु मलिक की राजनीतिक ताकत को आप मुख्यतः 3 हिस्सों में बांटकर समझ सकते हैं। सपा संगठन से पुराना जुड़ाव नंबर 1, पश्चिमी यूपी में मुस्लिम राजनीति नंबर 2 और अखिलेश यादव के साथ उनकी मौजूदा राजनीति नंबर 3। 2022 में विधायक बनने के बाद उनका कद काफी तेजी से बढ़ा। अब 2027 विधानसभा चुनाव से पहले सहारनपुर की राजनीति में उनकी भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो सकती है। यही वजह है कि इमरान मसूद के साथ उनकी ताजा नोकझोंक को केवल बैठक का विवाद नहीं, बल्कि पश्चिमी यूपी की बदलती सियासत के एक संकेत के तौर पर भी देखा जा रहा है।
लेकिन आपने उस दिशा बैठक की वीडियो को अगर गौर से देखा, जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है, तो जो इमरान मसूद कांग्रेस के सांसद चेयर की कुर्सी पर बैठे और उसके बगल में आशू मलिक जो समाजवादी पार्टी की विधायक है, और इमरान मसूद के बगल में समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन भी मौजूद थी। लेकिन आप दोनों के बयानों के बीच, आशू मलिक और इमरान मसूद के नोक झोंक के बीच, इकरा हसन को बीच बचाव करते हुए नहीं देखे। आपने इकरा हसन का कोई एक्शन नहीं देखा, आपने इकरा हसन को कुछ बोलते हुए नहीं सुना। और ये सच है कि जब इमरान मसूद और आशू मलिक के बीच तीखी नोकझोंक बहस हो रही थी, तो उस वक्त वहीं उसी मीटिंग में उसी के आसपास समाजवादी पार्टी के सांसद इकरा हसन मौजूद थी, लेकिन उन्होंने न तो कुछ बोला न कोई प्रतिक्रिया दी। इसके क्या मायने हैं? इसके दो मायने हैं। नंबर 1, जो अखिलेश से नजदीकी की बात लोग कह रहे हैं आशू मलिक की, वो बात सच है और इकरा हसन को ये बात पता है। दूसरी बात, भले इकरा हसन विधायक हो, माफ करिएगा सांसद हो, आशू मलिक विधायक हैं, लेकिन 2027 के चुनाव में जो रोल पश्चिमी यूपी के सीटों पर, खासकर सहारनपुर के आसपास की सीटों पर आशू मलिक का होने वाला है, इस बात की जानकारी इकरा हसन को है। और वो ये भी समझते हैं कि अखिलेश यादव इन सारी चीजों पर पूरी पैनी नजर बनाकर रखे। और इस घटनाक्रम के बाद, वीडियो वायरल होने के बाद, किसी भी तरह से, किसी भी मंच से आशू मलिक के लिए किसी भी तरह के बयानों का ना आना इस बात के साफ संकेत हैं कि समाजवादी पार्टी भी अब अपने मुस्लिम चेहरों को फ्रंट फुट पर खेलने की परमिशन दे चुकी है। और इस बैठक के बाद अगर कोई बात नहीं होती, अगर कोई चर्चा नहीं होती है, किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो मानकर चलिए कि अगर कांग्रेस के तरफ से इमरान मसूद फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रहे हैं और जो मन में आ रहा है कह रहे हैं, गठबंधन को असहज कर रहे हैं, तो शायद उनके जवाब के लिए या उन जैसे नेताओं के बराबर समाजवादी पार्टी के नेता भी 27 के चुनाव में खड़ा हो। इसके लिए आशू मलिक जैसे नेताओं को आगे बढ़ाया जा रहा है और इसमें सीधा सीधा अखिलेश यादव की मौन सहमति है, उनका आशीर्वाद है, उनका आदेश है। और 2027 के चुनाव में जिस तरह से पश्चिमी यूपी में फिलहाल जयंत के साथ समाजवादी पार्टी का कोई गठबंधन नहीं है, वैसे में इन्हीं नेताओं के जरिए, ऐसे चेहरों के भरोसे समाजवादी पार्टी पश्चिमी यूपी में भारतीय जनता पार्टी नीत एनडीए गठबंधन को मात देने की तैयारी कर रही है। और इसी तैयारी के मद्देनजर आशू मलिक जैसे नेताओं को अब चुनाव से जस्ट 5-4 महीना पहले फ्रंट फुट पर खेलने की इजाजत दे दी गई। बाकी अगर आपने वीडियो देखा होगा जो वायरल है कल से, और उस पर आपका कोई कमेंट है, तो आप हमारे वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा और मैं उस कमेंट को पढ़ूंगा, आगे की वीडियो में बताऊंगा भी। बाकी खबर दस्तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। मैं मिलता हूं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।